हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस क्लास में हम गणित की कार्यपत्रक देखेंगे 18 जो कि 16 अगस्त की है। डियर स्टूडेंट, ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल देखेंगे ग्राफीय विधि के द्वारा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें। बट इससे पहले अगर कोई आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करें। सो स्टार्ट करें क्लास है हमारा दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो पहला यहां पर आपको याद रखना है कि है क्या ये सॉल्यूशंस मिलता कहां से है। तो रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, लाइक दिस, एक सरल रेखा होता है। रेखा के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक समीकरण का हल होते हैं। रैखिक समीकरण के युग्म के लिए दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु हल होते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये दोनों जहां कट कर रहे हैं तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है यही क्या है? इसका हल कहलाता है। ठीक है, दूसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफ बनाकर हल करने की विधि को क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमको इसका ग्राफ बनाना है, फिर इसका ग्राफ बनाना है, और ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यही पॉइंट इसका सोल्यूशन हो जाता है। जब नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब एक ही पर होंगे तो अनंत सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से इनकी स्थितियां पता चलती हैं। निम्न तीन स्थितियां उत्पन्न होगी। पहला, प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक रेखीय का अद्वितीय हल होगा, यानी इसका केवल एक हल होगा जब प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाएंगी, यानी कि एक उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा तब क्या होगा? एक ही हल होगा। जब समांतर रेखाएं बन जाएंगी दोनों तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है इनमें, तो कोई हल नहीं होगा। जब संपाती रेखाएं बन जाएंगी, एक ही के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो इसके अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशंस निकल कर आ जाएंगे। एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, रैखिक समीकरण के युग्म 2x - y + 1 = 0, x - 2y + 8 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? 2x - y + 1 = 0। इसको बनाना है आपको, y को इधर लेकर आ जाइए तो y = हो जाएगा 2x + 1, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखना है आपको? 0 रखना है। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 और 0 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, और इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर आपने देखा जब हमने 0 रखा तो वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई। अब इसी में 0 की जगह हमने क्या रखा है यहाँ पर देखो? 3। तो जब 0 की जगह पर हम 3 रख देंगे तो 3 × 2 क्या होगा? 6, और 6 में 1 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 7। तो इस तरीके से आ जाएगा 3 रखने पर 7, यानी x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7 आ गई। तो इस तरीके से हमको दो क्वाड्रेंट, दो निर्देशांक मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन है ये वाली, x - 2y + 8 = क्या है? 0 है। तो ये हो जाएगा 2y - 2y को इधर लेकर आ गए, x + 8 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा? x + 8y 2 हो जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन बन गई दूसरी ये वाली। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाओ, तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो 0 + 8 बटे क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 हो गया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो जब 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब इसी में हमको क्या रखना है? y = x + 8y क्या था? 2 था। अब x की जगह पर क्या रखना है? 4 रखना है। तो 4 + 8 रख दीजिए, तो 8 4 क्या होगा? 12, 12 बट्टे 2 हो जाएगा, तो 2 छंगे 12, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा y का मान। तो जब x का मान 4 रख रहे हैं तो y क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इस तरीके से यहाँ भी दो निर्देशांक मिल गए। अब इनको बनाना है ग्राफ पेपर पर। इस तरीके से होता है, ये सब धनात्मक होते हैं, ये भी धनात्मक होते हैं, लेकिन जो ये नीचे जाता है ये ऋणात्मक होता है y का, और ये होता है x का ऋणात्मक। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला? 0,1। तो 0,1 मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देती हूँ। देखोगे यहाँ पर 0,1 बोल रहा है, तो 0,1 तो x पर क्या है? x, y लिखते हैं। पहली हम वैल्यू किसकी देखते हैं? x की। तो x की क्या है? 0 है, तो y की क्या है? 1 है, तो यहाँ मिल जाएगी। दूसरा 3,7, यानी कि x पर तो 3 है, y पर क्या है? 7 है। तो जहाँ ये मिलेंगे ये हो जाएगा। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, अब इसके लिए बनाइए तो इसमें देखोगे तो x पर क्या है? 0, y पर 4 है, तो x पर 0, y पर 4 ये मिल जाएगा। x पर 4, y पर 6, तो x पर 4 है इसको बढ़ाओ और y पर 6 है इसको बढ़ाओ, तो ये कट जाएंगे यहाँ पर। अब इस बिंदु को मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। तो अब देखो क्या ये दोनों कहीं कट कर रहे हैं? तो ये दोनों कट कर रहे हैं कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये जो कट कर रहे हैं तो देखोगे x पर तो ये क्या है? 2 है, y पर देखोगे तो यह क्या है? 5 है। तो हमको जो सोल्यूशन इसका मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? 2,5। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जहां यह काटती है वह बिंदु है 2,5 और यही x = 2 y = 5 इस युग्म का क्या है? हल है। ठीक है, समझ आया बच्चों आपको?
तो अब स्वयं प्रयास कीजिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को युग्म को दर्शाती रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो उनके हल क्या होंगे। जब समांतर होंगे तो उनके हल क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो उनके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, उनके जीरो हल होंगे। ठीक है, उनके क्या होंगे, उनके जीरो हल होंगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो, या शून्य हल होंगे। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के अनगिनत हल हों तो उन्हें दर्शाने वाली रेखाएं, जब अनगिनत हल होता है तो उनको दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, संपाती लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसके सॉल्यूशंस ग्राफीय विधि से हल करना है, इनको देख लेते हैं इसको हम आगे यहाँ पर। ठीक है, हम थर्ड है हमारा, पहला इक्वेशन दिया था हमें 2x + y - 14 = 0। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2x + y - 14 = 0, y = 14 - 2x। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, y को एज इट इज रहने दिया, तो आपने देखा 2x - 14। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना है जैसे 2x + y - 14 = क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, y को यहीं पर रहने देते हैं और ये -14 है, इधर चला जाएगा तो +14 हो जाएगा, ये +2x इधर जाकर -2x हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू रखते जाना है। x की वैल्यू अगर हम 0 प्लेस करते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्वाड्रेंट क्या मिल जाएगा, 0,14। अब x = 2 रखो तो 2 × 2 = 4 हो गया, तो 14 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,10 क्वाड्रेंट। अब हमने x की जगह पर 4 रख दिया, तो यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 × 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो 14 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 0 रखने पर y 14 आ गई, x की वैल्यू 2 रखने पर y 10 आ गई, x की वैल्यू 4 रखने पर y 6 आ गई। ये हमको क्वाड्रेंट मिल गए। अब हमको बनाना है इसको ग्राफ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ग्राफ है, तो इस तरीके से पहला क्या है, 0,14, तो 0,14 तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरा 2,10 यानी कि ये 2 है और y पर 10, तो ये वाली लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। 4,6 तो इस पर हम देखेंगे 4 और इस पर 6 और इन लाइन को मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x + 2y - 2 = 0। ठीक है, ये वाली सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से 2y = -2 को इस साइड ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, x को इस साइड ले जाएंगे तो -x हो जाएगा। सो y = व्हाट, इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 - x/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखते जाना। x = 0 रखो यहाँ पर, तो 2 - 0/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो क्वाड्रेंट क्या बन जाएगा, 0,1। सेकेंड y की जगह पर 2 रख दो, सॉरी x की जगह पर 2 रख दो, 2 - 2 व्हाट, 0। तो जब 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। थर्ड देखो, x की जगह पर 4 रख दो, तो 2 - 4/2 हो जाएगा, तो ये -2/2 -1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू व्हाट, -1 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका भी ग्राफ प्लॉट कर देना है। पहला हमने देखा 0,1, तो 0,1 यहाँ हो जाएगा। दूसरा है 2,0 यानी x पर 2 है, y पर 0 है, तो ये हो जाएगा। तीसरा है 4,-1, तो 4,-1 तो ये हो जाएगा। अब इस लाइन को मिला दीजिए। ठीक है, अब ये कहीं पर ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो पैरेलल सॉल्यूशंस चल रहे हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आपको बनाना है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस भी देखो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको पता चल गया, अब इसके सॉल्यूशंस में निकाल कर दिखाती हूँ। 2x + y = क्या है, 14 है। और दूसरी इक्वेशंस क्या है, x + 2y = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको भी 2 बना दीजिए, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। -3y = क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। तो y = हो जाएगा -10/3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10/3 आ जाएगी पहले इक्वेशन की सॉल्यूशन। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो x की जगह पर रख दीजिए। x की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2y। ठीक है, तो 2 × -2 × 10/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 2 = 20, 20/3, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 + 20/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26/3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्यूशंस इसका मैच करके देख सकते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है
फोर्थ वाला है, ठीक है। तो फोर्थ वाले में पहला इक्वेशन है, यहाँ पर देखो x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 6। अब x की वैल्यू रखते जाओ, 0 1 3 हमने रखा है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलती गई, 0 माइनस 6 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस 6 माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि x की वैल्यू 0 रखने पर y आ गई माइनस 6, x की वैल्यू 1 रखने पर माइनस 5, x की वैल्यू 3 रखने पर माइनस 3। तो हमें क्वाड्रेंट मिल गया ये। इसकी भी ग्राफ आपको बना देनी है, ठीक है। 0 कॉमा माइनस 6, तो 0 कॉमा माइनस 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। 1 कॉमा माइनस 5, तो 1 कॉमा माइनस 5 ये वाली लाइन आएगी। नेक्स्ट है 3 कॉमा माइनस 3, तो ये लाइन आएगी और इसको मिलाते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सेम दूसरे इक्वेशंस का 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x प्लस 1। अब इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, x की वैल्यू 0 1 3 रख दिया है, तो आप देखेंगे y की वैल्यू मिल गई है 1 2 4। कैसे मिली, 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 3 क्वाड्रेंट मिल गए। पहला 0 कॉमा 1, तो 0 कॉमा 1 ये हो जाएगा, 1 कॉमा 2 तो ये 1 और ये 2, तीसरा 3 कॉमा 4, तो अब इसको भी क्या करना, आपको मिला देना है, ठीक है। तो ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इनके भी यहाँ पर नो सॉल्यूशंस ग्राफ से हमको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करके आंसर्स बना देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।